हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और आप लोगों ने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया? मैं तो हर साल मंदिर जाना प्रेफर करती हूँ, तो मैं सुबह उठ गई थी। आज मेरी स्कूल की भी छुट्टी थी, तो फटाफट से सारा काम कर लिया था। और बेंगलोर में काफ़ी ठंड है, मतलब फॉग फॉग हो रहा है हर जगह। और फिर मैंने फटाफट से नहा के ये वाइट वाला सूट पहना था, जो कि मैंने बर्थडे पर पहना था, सेकेंड टाइम पहन रही हूँ। और एक हाथ में मैंने पहना है पिंक कलर का ब्रेसलेट और 2 रिंग्स, और दूसरे हाथ में तो मैंने वही नॉर्मल ब्लैक ब्रेसलेट और रिंग पहनी हुई है, जिसे मैं कभी नहीं उतारती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि आज मेरी हेयर स्टाइल मैं खुद ही करती हूँ, तो मुझे ये वाली हेयर स्टाइल सबसे ईजी लगती है, फटाफट से हो जाती है। और मुझे बाकी हेयर स्टाइल भी करना आती है, बट उनमें हाथ दुख जाता है। ये काफ़ी इजी भी है, जल्दी हो जाती है, इसलिए मैंने ये हेयर स्टाइल कर ली थी। और ये आज के मेरे लुक के साथ सूट भी होने वाली थी। तो मम्मी भी साथ में तैयार हो रहे थे, और हम लोग फटाफट से तैयार होकर मंदिर जाने वाले थे। और हमारा रात से डिसाइड था कि हम लोग मंदिर जाएंगे, और मंदिर जाके काफ़ी अच्छा लगता है। न्यू ईयर की शुरुआत भगवान जी के आशीर्वाद के साथ करना अच्छा रहता है। और मैं यहाँ पर मेरी छोटी कर रही हूँ। और आप लोगों ने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया मुझे ज़रूर बताना। अगर आप लोग भी मंदिर गए तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फिर मेरी चोटी यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि मैं दुपट्टे को कैसे स्टाइल करूँ। और नॉर्मली मैंने फ्री डाला था, तो ऐसा तो मैंने बर्थडे पे भी डाला था। फिर मैंने सोचा कुछ नया करती हूँ, तो मैंने इसे प्लीट्स करके रख के देखा। फिर मेरा मन किया कि क्यों ना इसे ऐसे लिया जाए जैसे रानी मुखर्जी उसकी फिल्मों में लिया करती थी। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वैसे ही दुपट्टा लूँगी। फिर मैं थोड़ी देर दुपट्टा लेके फ्लॉन्ट करने लग गई, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है दुपट्टे लेके ऐसे फ्लॉन्ट करते रहना मेरे के सामने। और मैं ऐसे फ्लॉन्ट कर रही थी, तब तक मम्मी भी तैयार हो गए थे, फिर मम्मी भी आ गए थे। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से तैयार हो गई, और मैंने हेयर बैंड भी लगा लिया था, जो कि मेरे लुक को कंप्लीट कर रहा था। और मम्मी भी तैयार हो चुके हैं, हमारा ऑटो भी आ चुका है, तो हम लोग बस जाने ही वाले हैं ऑटो के लिए। और हमें जाना होता है तो हम ऑटो वाले अंकल को पहले ही फ़ोन कर देते ताकि वो टाइम पे आ जाए। और फिर मैं थोड़ी देर बाहर आई और मैंने अपने लुक को शूट किया, और मुझे आज काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और वैसे तो मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ, पर आज कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। उसके बाद फिर हम लोग निकल रहे थे मंदिर जाने के लिए। मम्मी ने फटाफट से गेट को किया लॉक, और मैं तो अपने शूट में ही बिज़ी थी। उसके बाद फिर हम दोनों आ गए नीचे की तरफ। और मैंने आज पहनी हुई थी हाई हील्स, इसलिए मुझे नीचे उतरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हम लोग सो रहे थे अभी 4th फ्लोर पे। और हील्स पहन के उतरना कोई इजी काम नहीं है। उसके बाद फिर हम जाके बैठे ऑटो में, और ऑटो में बैठने की वजह से, मतलब जो हवा चल रही थी उसने मेरी हेयर स्टाइल बिगाड़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। और इतनी मेहनत से मैं हेयर स्टाइल बना कर आई थी, और ये हवा की वजह से मेरी हेयर स्टाइल ख़राब हो रही थी। और मेरे और मम्मी दोनों के बाल काफ़ी ज़्यादा उड़ रहे थे, बट क्योंकि मेरे ओपन हेयर्स थे तो मेरे बाल ज़्यादा उड़ रहे थे। और मुझे तो लग ही रहा था कि मेरी हेयर स्टाइल पूरी ख़राब हो जाएगी, बट मंदिर पहुंची तब तो मेरी हेयर स्टाइल ख़राब नहीं हुई थी। फिर हम लोग पहुंच गए थे मंदिर। सबसे पहले चप्पल उतारी, और फिर हम लोग गए अंदर। तो हम लोग पहुंचते पहुंचते लेट हो ही गए थे हमेशा की तरह। और ये एक तरीके से अच्छा भी था, क्योंकि मंदिर में ज़्यादा भीड़ थी नहीं, सिर्फ हम लोग ही थे। और फिर हम लोग गए अंदर, और हम लोगों ने आराम से पूजा की। शांति थी, बस ये था कि मंदिर के मतलब जो शटर था वो लग चुका था, बट फिर भी भगवान जी तो हमें दिख ही रहे थे, इसलिए हमने आराम से दर्शन कर लिए थे। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब सुकून भी था। नए साल पे मेरा दिन बन गया। और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है मंदिर जाना, मंदिर में बैठे रहना। मतलब जब पहले मैं मध्य प्रदेश में रहती थी, तो हमारे घर के सामने ही मंदिर था, तो मैं सुबह शाम वहाँ पर जाती ही रहती थी आरती में, और आरती की तैयारी भी करती थी, और बहुत कुछ काम करती थी मैं मंदिर पे, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। और यहाँ पे आने के बाद तो ज़्यादा मंदिर है भी नहीं, और जो मंदिर है वो काफ़ी दूर दूर है, तो रोज़ जाना तो होता नहीं है, पर हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी बार जा सके उतनी बार जाकर आए। उसके बाद फिर पूजा वूजा करने के बाद मैं थोड़ी देर मंदिर में बैठ गई थी। मंदिर में बैठना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर थोड़ी देर मैं बैठी रही थी। मम्मी ने भी फिर उनकी प्रेयर वगैरह की, प्रार्थना की। और फिर वो भी खड़े हुए थे, क्योंकि वो तो बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए मैं अकेली बैठी हुई थी। फिर हम लोगों ने जो है आरती ली। और ये शूट मेरा रैंडम था, मुझे पता नहीं था कैमरा ऑन है। उसके बाद फिर मम्मी ने माता जी को भी शूट कर लिया था।
फिर वहाँ पर विभूति रखी हुई थी तो मैंने सोचा विभूति लगा लेते हैं। आज कुमकुम नहीं था वहाँ पर लगाने के लिए, इसलिए मैंने विभूति लगा ली माथे पर। और उसके बाद फिर हम लोग फिर थोड़ी देर बैठे रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग सोच रहे थे कि मंदिर से जाएं, पर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था मंदिर में। फिर हम लोग फाइनली आ गए थे बाहर और कर रहे थे ऑटो वाले अंकल का वेट, जो कि हमेशा की तरह लेट हैं। और साल बदल गया लेकिन अंकल नहीं बदले। वैसे उन्हें और भी काम होते हैं इसलिए वो लेट हो जाते हैं, पर हम लोग उनका वेट कर रहे थे। और ये 2 फूल ना मैं महादेव से लेके आई थी, मुझे पसंद आए थे तो, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, क्यूट क्यूट फ्लावर्स। उसके बाद फिर ऑटो वाले अंकल आ गए थे तो हम लोग जल्दी से गए। और अभी हम लोग जाने वाले थे एक और मंदिर जो कि पास में ही है, माता जी का मंदिर है। और हमें पता है कि वहाँ की भी जो शटर है वो बंद हो गया होगा, फिर भी हमने सोचा कि जाके तो आते हैं। और फिर हम लोग ऑटो में बैठ गए थे और हवा थोड़ी कम चल रही थी, इसलिए मेरे बाल थोड़े कम बिखरे। और हम लोग बस जा रहे हैं माता जी के मंदिर, और साथ में हम लोग ऑटो में कर रहे थे गॉसिप, क्योंकि हम लोग कहीं भी गॉसिप कर लेते हैं, हम लोग ज़्यादा देखते ही नहीं हैं बिल्कुल भी। और फिर हम लोग पहुँच गए थे मंदिर, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने उतारी चप्पल और फिर हम लोग अंदर गए, पूजा की। और माता जी का मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, मतलब यहाँ पर भी शांति थी, क्योंकि हम लोग लेट गए थे तो कोई ज़्यादा था नहीं, बस एक कोई था और बाकी कोई नहीं था, पूरा शांति पड़ी हुई थी मंदिर में। फिर हम लोग गए, हम लोगों ने प्रार्थना की और अंदर माता जी हैं, और आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं माता जी। मतलब माता जी के फेस पे जो स्माइल है ना वो कितनी क्यूट लगती है, और एकदम से शांति मिलती है देख के। उसके बाद फिर यहाँ पर कुमकुम रखा हुआ था तो मम्मी ने लगाया। उसके बाद फिर मैं भी गई कुमकुम लगाने, और फिर मैंने भी कुमकुम लगाया। उसके बाद फिर वहाँ पर रंगोली लिखी हुई थी तो मम्मी का मन किया रंगोली बनाने का, इसलिए उन्होंने जय माता दी लिख दिया, क्योंकि वो बैठ नहीं सकते रंगोली बनाने के लिए। फिर हम लोग आ गए थे बाहर, और फिर मेरा मन कर रहा था गन्ने का जूस पीने का, जो कि मेरा फेवरेट है। तो हम लोग यहाँ पर गन्ने का जूस पीने के लिए खड़े हुए थे, और तभी मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, और ये यहीं पर पास में ही रहती है। उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा शूट किया, उसके साथ एक और बार मैं मंदिर जाके आई। उसके बाद फिर मैंने पिया गन्ने का जूस, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था एज़ ऑलवेज़। और मुझे गन्ने का जूस बहुत पसंद है, आपको पसंद है या नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर गन्ने का जूस पीने के बाद ना मेरे चेहरे पर मूंछें बन गई थी, जिन्हें मैंने साफ़ किया। और फिर हम लोग बैठ गए थे ऑटो में, और नेक्स्ट स्टॉप था हमारी मेरे स्कूल के बाजू वाली बेकरी, और वहाँ से हम लोग लेंगे चीज़ी और फिर घर जाएंगे। और फिर भी बहुत सारा काम है, और यहाँ पर हवा तेज़ चल रही थी तो मेरे बाल उड़ उड़ के मम्मी के मुंह पर भी जा रहे थे, और फिर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, हम लोग मस्ती भी कर रहे थे ऑटो में। उसके बाद फिर बालों को संभालते संभालते हम लोग पहुँच गए थे बेकरी। फिर बेकरी से मैं जाके चीज़ ले आई थी, फिर ऑटो में बैठ गई और फिर हम लोग आ गए थे घर। और यहाँ पर आके मेरे बालों का घोंसला बन चुका है। और फिर हम लोग ऊपर आए और मैंने फ्रिज में रखने का सामान सारा अरेंज कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने अपना हेयर बेल्ट वगैरह निकाला और फटाफट से की ड्रेस चेंज और बालों को बना लिया जोड़ा, और अपनी एक्सेसरीज सारी संभाल के रख दी ताकि दोबारा मुझे मिल जाए। उसके बाद मैं गई किचन में, क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी पास्ता। उसके बाद फिर मैं फटाफट से बनाने में लग गई, और मम्मी उनकी फ्रेंड से बात कर रहे थे बाहर, तब तक मैं फटाफट पास्ता बना रही थी। और पास्ता की रेसिपी मैं मेरे चैनल पे काफ़ी बार अपलोड कर चुकी हूँ, शॉर्ट वीडियो में भी, लॉन्ग वीडियो में भी। और इस तरीके से आप एक बार पास्ता बना के देखना, काफ़ी ज़्यादा यम्मी बनता है और इजी भी होता है। और आज मैंने नूडल्स और पास्ता मिक्स बनाए थे, जो कि मुझे अच्छा लगता है। और फिर फटाफट से बन के तैयार हो गए थे। फिर हम लोगों ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद मैंने बनाई थी रील्स। इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।